में राजनीति जैसा दिख रहा है वैसा ही हो रहा है। बात पूरी तरीके से टिकी हुई थी कि कुर्नी में प्रत्याशी तो दिया जा रहा है नीलाभ। ये भूमिहार समाज से आते हैं, खानदानी भूमिहार है, वहाँ के दादा परदादा जो है वहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं। बात मैं मानता हूँ कि जदयू को अच्छा खासा भूमिहारों को वोट मिले। किसी को भी इस जगह पर यह मैसेज मिल गया है कि वोट कटवा बन के आइएगा, नहीं मिले। वो शेर को एहसास कराया जा रहा है कि तुम पिंजरा में रहते हो, तुम इंसान से कमजोर हो। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये पंचनामा है जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। बिहार में उपचुनाव हुए हैं और इस उपचुनाव से जुड़ी हुई चीरफाड़ होगी। इसके पहले एग्जिट पोल हमने आपको पंचनामा में बताया था और अब जीत चुकी है भाजपा, तो उसकी चीरफाड़ होगी कि हमने क्या क्या बताया था, कहां कहां हम सही हैं और कहां कहां हम गलत हैं। अपनी भी चीरफाड़ करेंगे अपने बयानों की, और खास तौर पे जदयू की चीरफाड़ होगी कि नीतीश कुमार ने भाजपा से सुपारी लेकर तेजस्वी यादव को बिहार से बाहर करने की तैयारी रच दी है। ये नया कारनामा नीतीश कुमार का उजागर हुआ है। डॉक्टर साहब विशेष बताएंगे। हम लोगों ने जो आंकड़ा दिया था जी, वहां पे हम लोग हैं। भाजपा जीत रही है, मुकेश सहनी 10-15 हज़ार लाएंगे, चिराग पासवान, बाकी जो अन्य फैक्टर की हम लोगों ने बात की थी वो सब सामने दिख रहा है। ओवैसी फैक्टर पर भी हम लोगों ने चर्चा किया था, ओवैसी बड़े फैक्टर नहीं होते हुए नजर आ रहे हैं। तो 33-3500 उन्होंने वोट काटा है। क्या लगता है? शेखर सहनी पर हम लोगों ने भी दाव खेला था कि शेखर सहनी को अच्छा वोट आएगा, 4500 वोट लाएंगे। शेखर सहनी, उपेंद्र सहनी, 2 सहनी वहाँ चुनाव लड़े। और एक और व्यक्ति हैं जिनका जो इंडिपेंडेंट है, नाम सामने नहीं आ रहा, 5000 वोट उनका भी है जी। नोटा भी अच्छा खासा वोट ले आया है जी जी। ये सारी चीज़ें अगर आप देखते हैं तो आपको एहसास होता है कि बिहार में राजनीति जैसा दिख रहा है वैसा ही हो रहा है। कुछ खास पर्दे के पीछे नया नहीं हो रहा है। भाजपा 15 वाली भाजपा नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ। तेजस्वी यादव के लिए ये वक्त बहुत समझने सोचकर आगे बढ़ने वाला है। देखिए, इस सीट पर हारी तो जदयू है, हारे मुकेश सहनी है, लेकिन मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ी हार इस सीट पर हुई तो तेजस्वी यादव की हुई है। और मुझे लगता है कि इस वीडियो के अंत तक तेजस्वी यादव के वो सिंपैथाइजर, समर्थक, कार्यकर्ता जो सोचते हैं कि नहीं ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, उन्हें ये जवाब मिल जाएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ बहुत सटीक बोल रहा हूँ। कुर्नी चुनाव के शुरुआती दौर से मैं कह रहा था कि मनोज कुशवाहा बहुत पीछे चल रहे हैं, यहाँ तक कि मुख्य लड़ाई में वीआईपी आ गई है। लेकिन आपको याद होगा, हमने 2 दिन पहले खबर की और हमने बताया था कि मनोज कुशवाहा सडनली लड़ाई में आ गए। हमने ये भी बताया था कि मुकेश सहनी का जो फैक्टर है, शमशानी फैक्टर, उसको काटने के लिए तेजस्वी यादव ने अपने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को लड़ा दिया, वहां से अपने ही कैंडिडेट को बागी करा के उनको चुनाव लड़वा दिया। निश्चित तौर पर उन्होंने सहनी का वोट काटा। पूरा विवाद सहनी समाज को लेकर वहां हुआ था, आपको याद होगा। मुकेश सहनी के से वोट में भी सेंधमारी की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी वहां फायदा नहीं हो पाया और हारे। बात पूरी तरीके से टिकी हुई थी कि कुर्नी में प्रत्याशी तो दिया जा रहा है नीलाभ। ये भूमिहार समाज से आते हैं, खानदानी भूमिहार है, वहाँ के दादा परदादा जो है वहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं जी। फिर भी ये चुनाव हारे हैं। और अगर आप 12वें 14वें राउंड तक देखते हैं तो ये 1000 नहीं टप रहे थे जी। 14 राउंड तक तो 900 वोट था। मतलब जिन क्षेत्रों में जहाँ सहनी बहुलता थी वहां जाकर मामला फिट हुआ है। कुछ हुआ कि 10,000 तक ये पहुंच पाए, हालांकि 10,000 नहीं पहुंचे हैं। जैसे शुरुआती को अगर हम बता दें तो शुरुआत जब होती है इस चुनाव में, कुर्नी में वोटों की गिनती, तो पहले राउंड में जब शुरुआत होती है तो पहले राउंड में मुस्लिम भूमिहारों की बहुलता है, यानी उस क्षेत्र से शुरुआत होती है जहां भूमिहार मुस्लिम वोटर हैं। वहां भी मुकेश सहनी पिछड़ गए। मतलब ये साफ और अंत में इधर आते हैं हम लोग जहां सहनी समाज वहां वोट मिला है। निश्चित तौर पर मुकेश सहनी से प्रत्याशी चयन में एक बहुत बड़ा गलती हुआ है जी। कुछ हद तक ये चल भी जाता है, लेकिन जैसे ही ललन सिंह ने कैंपिंग वहां कर दी, जो हमने परसों बताया था जी। और कैंपिंग करके उन्होंने 1 to 1 बात करनी शुरू कर दी भूमिहारों से वहां, निश्चित तौर पर यह बात मैं मानता हूं कि जदयू को अच्छा खासा भूमिहारों को वोट मिला है जी। वरना ये डिफरेंस जो है ना, ये 15 से ऊपर होता जी। ये जो हार जीत का अंतर होता है, अगर 2 बार ओवरलैप कर गई जदयू इस पूरी लड़ाई में, मतलब ये जदयू के लिए जीत जैसा है, हार नहीं है। लेकिन हारे कौन? तेजस्वी यादव बुरी तरह से हारे हैं। हारे कौन? मुकेश सहनी यहाँ स्ट्रेटेजिकल मिस्टेक कर गए। सहनी समाज के इन्हीं के नेता वहाँ घूम घूम कर इनके खिलाफ लगातार काम कर रहे थे, उनको समझाने में नहीं सफल रह पाए।
ये वहाँ उतारते हैं भूमिहारों की फौज, प्रवक्ता भी भूमिहार, अन्य जातियों के नेताओं को उतारते हैं। लेकिन सहनी समाज के उत्तर प्रदेश के लोग इंतजार करते रहते हैं, यहाँ के लोग इंतजार करते हैं, नहीं पहुँच पाते हैं। सहनियों का वहाँ पे एक बैठक होती है, मुकेश सहनी प्रयास पूरा करते हैं, लेकिन जो 100% डिलीवरी अब तक होता है मुकेश सहनी का, वो यहाँ नहीं हो पाया। तेजस्वी यादव ने फिर से पीठ में चूड़ा घोंप दिया और मुकेश सहनी को समझ में नहीं आया इस बार। वो उतना ही नहीं, यहाँ पर नीलाभ कुमार के साथ और मुकेश सहनी के साथ घूम रहे थे दो लोग जी। दोनों भूमिहार समाज के तथाकथित ठेकेदार कहे जाते हैं जी। स्वघोषित। एक तो फ्रंट वाले हैं जी, दूसरा वो बैक वाले हैं, मतलब क्या उनका नाम है, आशुतोष जी हैं, जो पीछे से सपोर्ट करने आते हैं कहीं भी फेसबुक पे। पिछले बार वो इसी नीलाभ के खिलाफ चुनाव लड़े थे तो 500 वोट लेके आए थे, 513 वोट। तो 500 वोट दिलवा दिए हैं वो इस बार अपना वाला। 500 वोट के लिए पूरे चुनाव वो घूमते रहे नीलाभ के साथ, और 500 वोट के चलते उनको नुकसान कम से कम 5000 वोटों का हुआ है। तो नीलाभ कुमार, यहां तक कि मुझे ये भी खबर आई कि प्रत्याशी नीलाभ कुमार खुद ही विरोध कर रहे थे कि इनको काहे साथ घुमाया जा रहा है जी। लेकिन सहनी जी समझे नहीं। दूसरी बात, नीलाभ कुमार जिस वक्त यहाँ से चुनाव लड़ने गए उस समय ही एक सभा में बोल दिए कि हम थोड़ा आर्थिक रूप से कमजोर हैं जी। कोई कमजोर कैंडिडेट नहीं चुनता है जी, मामला वही साफ हो गया। जब आपके पास खुद धन दौलत नहीं है जनता के तो आपका माने ना बन रहे विधायक, जनता समझ जाती है। बाकी बचा खुचा कसर जो था भूमिहार फ्रंट वहां जाकर उसने पूरा कर दिया। देखिए सभी लोग वोट कटवा से डरते हैं, जनता अपना वोट बर्बाद नहीं करना चाहती है। ओवैसी को भी इस जगह पर यह मैसेज मिल गया है कि वोट कटवा बन के आइएगा, नहीं मिलेगा, 2000-3000 चार्जर निपट जाइएगा। कहीं ना कहीं मुकेश सहनी को भी यह मैसेज गया कि वोट कटवा मत बनिए, आपको जदयू भाजपा किसके साथ रहना तय कीजिए। अगर लड़ना है तो निश्चित तौर पर लड़िए, लेकिन तब सहनी समाज के प्रत्याशी दीजिए। आपके मेरे कह देने पर भूमिहार प्रत्याशी मत दे दीजिए, खासकर पैसा आदमी इसका जनाधार नहीं है वहाँ जो वहाँ मतलब घूम रहा है, तो लोग उसके साथ खड़े नहीं हो रहे हैं। सारे मुकेश सहनी के लोग, सारा मुकेश सहनी का पैसा, सारा मुकेश सहनी का वहाँ जमाया हुआ भीड़, मुकेश सहनी का माछ भात, कहाँ गया दही चूड़ा? चूड़ा खिलाने की बात हुई थी ना जी, तो माछ भात खाली खाकर आ जाएगा काम। कहीं ना कहीं नीलाभ कुमार ने, मैं तो कहूँगा, बहुत बड़ा फ्रॉड कर दिया है मुकेश सहनी के साथ जी। और मुकेश सहनी को इससे उबरने में मुझे लगता है कि अब समय लगेगा जी। निश्चित तौर पर यहाँ से मुकेश सहनी थोड़े कमजोर हुए हैं। इच्छा शक्ति तो इस नेता की काबिल तारीफ है मुकेश सहनी की, यहाँ से भी अपने आप को पूरा मजबूत कर लेगा ये जमात। लेकिन यहाँ से इन पर दबाव ये है कि ये किसी एक गठबंधन में जल्द से जल्द जाए, वरना इनका जनाधार भी खिसकने लगेगा। ये हुआ है बिहार में कई लोगों के साथ। नीतीश कुमार इसी बीमारी के ग्रसित है कि कभी उससे उधार मांग रहे हैं यादव, कभी उससे मांग रहे हैं उधार कुशवाहा, अपने छोड़ के भाग जाएगा। ये डर है और इस डर को समझना होगा, वरना काम बिगड़ जाएगा। ट्रेन लेट होने से अच्छा है भैया दूसरा गाड़ी पकड़ लेना। सही बात है, बगल के चल जाएंगे। बिल्कुल, और दोनों जगह से आपको धोखा मिला है तो अब आपको तय करना है। एक बार जब जो ज्यादा तेजी से पहुंचा रहे उसमें, मेरा कहना, जब दूध से मुंह जल गया है तो छाछ फूक देने से पागल थोड़ी कोई कहेगा कि बेवकूफ पे छाछ फूक रहा है। आप जल चुके हैं, दूसरे के मुंह मत देखिए, अपना व्यवस्था देखिए। आप वहां से भूमि प्रत्याशी उतारते हैं, घूम कर आप ही के पार्टी के लोग जो पार्टी छोड़ चुके हैं जा बोल रहे हैं कि भूमिहार को टिकट दे दिया, तो आपके खिलाफ चला गया। 2 प्रत्याशी उतारे गए वहां से सहनी, आप बैठाना चाहिए था आपको, उन दोनों को मैनेज करना चाहिए था, वो बिठाना चाहिए था, आपने नहीं बिठाया। स्ट्रेटेजिकल मिस्टेक कब से हुई? आप यहाँ से आराम से 30,000-35,000 वोट ला रहे थे, लेकिन ललन सिंह ने आपका वोट काट दिया, कुछ सहनी समाज के लोगों ने आपका वोट काट दिया और अंततः आपको वोट कटवा बना दिया। अब सहनी की बात छोड़िए, अब आते हैं वापस तेजस्वी यादव पे। देखिए तेजस्वी यादव यहाँ लड़ी तो जदयू थी सीट, लेकिन हार तेजस्वी यादव को ही मैं बार बार कह रहा हूँ। और मैं नीतीश कुमार पर भी एक बहुत बड़ा आरोप लगा रहा हूँ। मुझे नीतीश कुमार के व्यवहार से लग रहा है कि उन्होंने भाजपा से सुपारी ले ली है तेजस्वी को कमजोर करने की। बिहार में जो भाजपा 2015 में लालू तेजस्वी के सामने टिक नहीं पाई, वो भाजपा गोपालगंज के बाद आज कुर्नी में हरा देती है। जो बोचहा में, बगल में बोचहा है, भाजपा ऐसा गिरी कि उसको भूमिहार तक वोट नहीं दिया। यहाँ भाजपा भूमिहार वोट, यादव वोट सब में संदमारी कर देती है। अब यादव वोट में संदमारी बोलेंगे ढेर लोगों को लगेगा, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है वो तो आप हम जानते हैं। कुछ लोग जानते होंगे और क्या हुआ है, कैसे हुआ है। स्थानीय लोग तो जानते हैं, स्थानीय लोग जानते हैं अच्छे से कि क्या हुआ है, क्यों मनोज कुशवाहा का विरोध होता है उस जगह पर, क्यों यादव समाज उनसे भड़कता है, और कैसे बड़ी गलती कर दी जदयू ने, करवा दी तेजस्वी यादव से इस सीट को छीन कर। देखिए
सबसे बड़ी गलती, अगर सबसे बड़ी हार तेजस्वी यादव की इस सीट पर हुई है तो वो इस सीट को छोड़ देने मात्र से हुई है। इस सीट को जदयू दे देने से जदयू को तेजस्वी यादव ने अपनी राजनीतिक जो छवि है उसको भी कमजोर किया है। अपने कार्यकर्ताओं के बीच में एक रॉन्ग मैसेज दिया है कि मैं लगातार बैकफुट पर जाने के लिए तैयार हूं नीतीश कुमार के लिए। क्या है ऐसा नीतीश कुमार के पास? क्या आपके साथ वो जनाधार लेकर आ रहे हैं? बिहार सरकार की कुर्सी आपको दे रहे हैं? क्या उनके पास विधायकों की संख्या ज्यादा है? एक ही मोह है ना आपका कि आपको जो 40 को विधायक चाहिए सरकार बनने के लिए, उसका जुगाड़ कर रहे हैं नीतीश। आप खुद नहीं कर सकते हैं, आप कर लिए थे। आपने अगर सही ढंग से पिछले चुनाव में पत्ते खेले होते हैं और लालू यादव को आगे अगर चुनाव लड़ा होता है तो पिछली बार ही मुख्यमंत्री बन गए होते। इस सारा झमेला से आप अलग होते हैं। लेकिन आपको शेर को एहसास कराया जा रहा है कि तुम पिंजरा में रहते हो, तुम इंसान से कमजोर हो। तो खैर, ना मैं किसी को शेर बोल रहा हूँ ना किसी को इंसान बोल रहा हूँ, समझने वाले समझ जाएंगे। तेजस्वी यादव की एक सबसे बड़ी हार यही हुई है कि उन्होंने इस सीट को, जीती हुई सीट को नीतीश कुमार के प्रेम में कुर्बान कर दिया। दूसरा सबसे बड़ा गलती उनसे ये हुआ कि उन्होंने इस सीट पर अच्छी खासी कैंपिंग कर दी। उनको इतना प्रचार करने के लिए नहीं जाना चाहिए। मैं खुल के बोल रहा हूँ, क्योंकि इस हार को भाजपा तेजस्वी की हार बता रही है जी, लालू की हार बता रही है। भी नहीं काम आया, सिंपैथी भी काम नहीं आया। आप समझिए, हारे नीतीश है लेकिन नाम किसका लिया जा रहा है? तेजस्वी का। विराट कोहली कप्तानी छोड़ दिए हैं, विराट कोहली घर बैठे हुए हैं, रोहित शर्मा को कप्तानी कर रहे हैं, रोहित शर्मा मैच खेल रहे हैं, हार रहे हैं रोहित शर्मा, आपको आ रहा है कि विराट कोहली हार गया। मतलब कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे कोई रणनीति है। जबरदस्ती तेजस्वी के बढ़ते कद को नीचे लाया जा रहा है, चिराग के कद को बढ़ाया जा रहा है, तेजस्वी कद को नीचे लाया जा रहा है। तेजस्वी चिराग को सीधे भिड़ाने की तैयारी की जा रही है और उसमें तेजस्वी को कमजोर किया जा रहा है। निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव के पास बड़ा जनाधार है चिराग से, भाजपा से भी, लेकिन उस जनाधार में सेंधमारी बहुत अच्छे से की जा सकती है। ये बात भाजपा समझ गई है और भाजपा नीतीश कुमार को तो लड़ाई में मानती ही नहीं है। और देखिए, सीट को देकर कहीं ना कहीं पहले दिन से मैं कहता आ रहा हूँ कि तेजस्वी से गलती हो रही है। लेकिन खैर चलिए, गठबंधन में ये चीजें होती हैं, लेकिन हर बार आप ही पीछे क्यों जाते हैं? आपके कार्यकर्ता जानना चाहेंगे नहीं बात, हम जानना चाहेंगे कि तेजस्वी यादव झुक क्यों रहे इतना, कहाँ तक झुकिएगा? हर चीज का एक टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, ज्यादा झुकिएगा टूट जाएगा। तो इस बार नीतीश कुमार कब फरार हो जाएगा, हाँ कोई गारंटी नहीं है। नीतीश कुमार एक बहुत बड़ी चेष्टा हठयोग करने चले हैं। नीतीश कुमार ये चेष्टा करने चले हैं कि वो प्रधानमंत्री की रेस में है। एक ऐसा व्यक्ति जो पटना से उत्तर प्रदेश तक जाने ट्रेन से डरता है, उसको दिल्ली का टिकट थमाकर अकेले ट्रेवल करने के लालू यादव बोल रहे हैं। टिकेगा नहीं, टिकेगा मुगल शहर से दहीने हो जाएगा और वहीं से वापस भाग आएगा। तो ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करना तेजस्वी यादव के लिए कितना घातक हो सकता है वो खुद समझ सकते हैं। हम तो बोलते हैं रोज, हमारी बातों को शायद ध्यान नहीं देते हैं। और एक और बात है, व्यक्ति जब प्रेम में होता है ना या बहुत मोह में होता है तो वो सुनता नहीं, देखता नहीं है। नीतीश जी भी नहीं देखते थे, आज तेजस्वी यादव भी नहीं देख रहे हैं। तो नहीं देख रहे हैं तो ये हार तो दिख रहा होगा ना। कैसे हारे हैं? 2000-3000 वोट से। कैसे कैसे आगे हो रहे थे, कैसे कैसे पीछे हो रहे थे। 2000-3000 वोट का जुगाड़ नहीं कर पाए। इतना बड़ा जहांदार लालू यादव का, आज जब जमीन पर उतारने आ रहे हैं तो उसमें मैंने हरास हो रहा है। कहाँ हरास हो रहा है? वोटिंग तो परसेंटेज तो बहुत अच्छा था जी। मतलब कहीं ना कहीं आपके वोट में सेंधमारी भाजपा ने की है जी। आप कमजोर पड़े हैं। आपने तो स्ट्रेटजी भी लगाई थी, पूरा ताकत लगा के तेजस्वी यादव चुनाव हारे हैं, ये समझ लीजिए। और हारे इसलिए केवल क्योंकि ये सीट में बोरो खिलाड़ी लड़ रहा था जी। ये सीट अगर तेजस्वी यादव लड़ते, जिस विधायक का बहुत बढ़िया बात एक मुकेश निषाद ने कही उस सीट पर जो भाजपा की तरफ से घूम घूम प्रचार कर रहे थे जी जी, और वो वीआईपी पार्टी के पूर्व नेता रहे हैं, पार्टी छोड़े हुए। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि राजबल्लभ की पत्नी को टिकट दे सकते हैं तो मुकेश सहनी तो नहीं, राजबल्लभ की पत्नी को दे सकते हैं तेजस्वी यादव। तो अनिल सहनी की विधायकी समाप्त हुई है क्या किसी के बलात्कार के लिए? अगर उनकी विधायकी समाप्त हुई है तो उनकी पत्नी को टिकट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? सहनी समाज के साथ धोखा हुआ कि नहीं हुआ? इसका अगर फायदा उठाते मुकेश सहनी और उनकी पत्नी को टिकट दे देते, चुनाव नहीं जीत जाते। सिंपैथी कार्ड ऐसे खेला जाता है, जनता की भावना को ऐसे समझा जाता है। लेकिन आप तो ले आए पैराशूट से कैंडिडेट और रातों रात आप सोचे कि नहीं जीत जाएंगे, तो आपकी सब बड़ी हार तो कहीं ना कहीं वही हो गई थी। मैं यहाँ 2-3 चीजें और बोल के विश्लेषण को समाप्त करना चाहूंगा जी। पर्दे के पीछे सबसे बड़ा अगर कोई हीरो है तो वो निश्चित तौर पर पृथ्वी माली है जी। पृथ्वी माली जो कि भाजपा के साथ गठबंधन का अनाउंसमेंट पटना में करते हैं, प्रत्याशी को अपने बिठाते हैं और भाजपा के लिए घूम घूम कर पूरे कुर्नी में ये आदमी एक भी गांव और एक भी घर से छोड़ा नहीं, हर घर में गया। और इस आदमी ने मेक श्योर किया
कि भाजपा को कुशवाहा समाज का, कुर्मी समाज का, मालाकार समाज का वोट मिले, और 8000 वोट है मालाकार समाज का। तो बाकी कुशवाहा कितना है, कुर्मी को जनबे करते हैं। जी जी। अगर कटा नहीं तो जीते कैसे भाजपा? ये सारा वोट कटवाया है इस आदमी ने। और दूसरा चिराग पासवान तो अंतिम समय में गए, लेकिन जो वहाँ परमानेंट रहा, जीत का श्रेय उसको मिलना चाहिए। खुद मुझे खबर मिली कि सम्राट चौधरी से लेकर भाजपा के शीर्ष नेतृत्वकर्ताओं ने, विजय सिन्हा और बाकी सभी ने पृथ्वी माली को बुलाकर उन्हें विशेष तौर पर बधाई दी है कि आप निश्चित तौर पर बधाई के पात्र हैं। आगे चल के भाजपा को एक बड़ा गठबंधन बनाना है, एक बड़ी लड़ाई की तैयारी करनी है, और उसमें ये सारे दल, छोटे दल ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। लेकिन यहाँ से रास्ता 2 दलों के लिए बड़ा कठिन हो जाता है। एक तेजस्वी यादव के लिए सारा कंसंट्रेशन एक सीट पर था, सरकार भी यहाँ आप ही की थी, आप ही नहीं कर सकते थे कि वोटिंग चुरवा लिया तो बूथ के आप ही पर लग रहा है उल्टा आरोप। तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव को इंट्रोस्पेक्शन करने की आवश्यकता है, और मुकेश सहनी को तो मुझे लगता है आमूलचूल बदलाव करने की आवश्यकता है अपनी रणनीतियों में। इस नेता के पास सब कुछ है जी, शक्ति है, सामर्थ्य है, जनाधार है, लेकिन मुझे लगता है कि सही ढंग से उसको इम्प्लीमेंट करना, अभी फिलहाल शायद राजनीति कच्चे हैं, अभी नहीं समझ पाए हो। 18 में तो पार्टियां बनाए हैं और अभी तो कितना समय हुआ है, अब बहुत ऊंच नीच भी देख लिए हैं इसमें, तो मतलब हो सकता है कि अग्रेसिव राजनीति करना चाहते हो। जी जी। तो कहीं ना कहीं वहाँ जो चुनाव हुए उसका परिणाम आ चुका है, और हमने चीर फाड़ करके आपको बताया कि कौन से वो फैक्टर रहे, कहाँ पे मुकेश सहनी पिछड़ गए, कहाँ पे जदयू पिछड़ गई और भाजपा कहाँ पे आगे निकल चुकी थी।